सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हंटर तेजी से चलता नजर आ रहा है। रिश्वत छोटी हो या बड़ी, रिश्वतखोर एक के बाद एक सलाखों के पीछे पहुंच रहे और करप्ट मशीनरी पर कार्रवाई के मामले में अकेले बरेली मंडल में ही 50 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। यूपी में योगी की छापेमार ब्रिगेड। यूपी में हर विभाग में पड़ रही रेड। सरकार का जोर शिकंजे में रिश्वतखोर। यूपी के सिस्टम को खोखला बना रहा है, जो रिश्वत के नाम पर दूसरा रास्ता खोल रहा है। अब इन सब का एक ही रास्ता है, सलाखों के पीछे। रिश्वत के मामले में तेजी से कार्रवाई के लिए सरकार के स्तर से हर मंडल मुख्यालय पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन की यूनिट काम कर रही है और हर यूनिट की जिम्मेदारी सीओ स्तर के अफसर संभाल रहे हैं। बरेली मंडल में आने वाले बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिलों में एंटी करप्शन की टीमों ने 2023 से लेकर अब तक रिकॉर्ड कार्रवाई की। 50 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भ्रष्टाचार की शिकायतें लेखपाल, संग्रह, अमीन, चकबंदी कर्मचारी, इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाहियों की दर्ज हो रही हैं। बरेली मंडल में रिश्वत लेते हुए 15 राजस्व कर्मचारियों को पकड़ा। रिश्वत लेते हुए 12 पुलिसकर्मियों पर भी शिकंजा कसा गया। कई और विभागों के कर्मचारियों को भी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनकी संख्या राजस्व और पुलिस के मुकाबले कम है। कई कर्मचारी 3 से 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचे गए। गिरफ्तार कर्मचारियों में महिला इंस्पेक्टर कमलजीत कौर भी शामिल थी। चर्चित महिला इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अरेस्ट हुई थी। भ्रष्टाचार निवारण संगठन के अफसरों ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा कि शिकायत की जांच के बाद विभागीय टीमें सफल ट्रैप के लिए जाल बिछाती हैं और पूरी सतर्कता के साथ रिश्वतखोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जाता है। हम इस समय मौजूद हैं बरेली की भ्रष्टाचार निवारण संगठन की क्षेत्रीय इकाई में और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी श्री यशपाल जी। जिस तरह से लगातार आप एक के बाद एक लगातार सफल ट्रैप कर रहे हैं, विभिन्न विभागों के तमाम कर्मचारियों पर अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ शिकायतें ज्यादा पहुंच रही हैं? हमारे यहाँ लगभग सभी विभागों की शिकायतें आ रही हैं। कोई विभाग, कुछ ही विभाग ऐसे जो इस शिकायत करने से छूटे हैं। अदवकी 23 2023, 24, 25 में करीब 50 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 50 करीब अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें लगातार कार्रवाई जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमारे उच्चाधिकारीगणों के आदेशों के क्रम में हम लोग तत्पर रहते हैं और जो पब्लिक जो है, हमारी जो है जनता है, उसमें एक शासन का एक जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसका साफ संदेश जाना चाहिए। जो अब तक जितने ट्रैप हुए हैं उसमें कौन से विभाग में सबसे ज्यादा ट्रैप हुए और सबसे कई बार देखा जाता है बड़ी रिश्वत को भी आप रंगे हाथ पकड़ते हैं और छोटी रिश्वत के मामले भी सामने आते हैं। बड़ी से बड़ी रिश्वत और छोटी से छोटी रिश्वत, और कौन से विभाग इस तरह की ट्रैपिंग में ज्यादा फंसे हैं? यहाँ ज़्यादातर जो विभाग है, राजस्व विभाग की शिकायतें और पुलिस विभाग की ही आती हैं और उनमें जो है राजस्व विभाग नंबर 1 पे ही है और पिछले 3 वर्षों में। और हम तुलनात्मक देख रहे हैं तो उसमें राजस्व विभाग है, उसका पुलिस विभाग भी है और सारे परिवहन है, बिजली विभाग है, ये भी विभाग किसी से कम नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि सभी विभागों में शिकायतें मिलती हैं और उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कराते हैं। न्यूज वन इंडिया के माध्यम से आम जनता के लिए एक अपील क्या करना चाहेंगे? किस तरह से अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत मांगता है, आपने कुछ नंबर भी जारी कर रखे हैं, किस तरह से क्या प्रोसीजर और कैसे कार्रवाई आप करते हैं? हमारे यहाँ एक्चुअली यही है कि हम लोग जो है उनकी जो शिकायत करता है, जो जनता के व्यक्ति है या विभागीय जो व्यक्ति है, उनकी जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक मामले को गोपनीय रखा जाता है और लोगों को उनका काम किया जाता है। उनको बिल्कुल विश्वास दिलाया जाता है कि भई आप इस कार्रवाई को आए हैं तो आपकी कार्रवाई होगी और उनका यदि जायज कार्य है, उस जायज कार्य को भी हम उस संबंधित अधिकारी से, जो संबंधित जो हैं जिनके पास पेंडिंग है, उनसे भी करा के देते हैं। तो जिससे कि जनता में हम लोगों की एक इमेज जो बनी हुई है इकाई की, उसी तरह से लोग आते हैं और उनकी प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर ही है कि रिश्वत के मामलों में कड़क एक्शन देखने को मिलता है। एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत के लिए
बरेली मंडल से नंबर जारी कर रखे हैं, जिन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।